जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को प्रकाशिकी के बारे में पूरा बता दिया। प्रकाशिकी में जितना कुछ होता है, प्रकाशिकी में तुम्हें सब कुछ समझाया है ना, कि कैसे किरणें कब आती हैं, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कब परावर्तन होता है, कब अपवर्तन होता है, लेंस क्या है, जब अनंत पर रखा जाता है प्रकाश की किरण तब क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, परावर्ती दूरदर्शी क्या है, प्रिज्म क्या है, इनको खूब अच्छी तरीके से तुम्हें समझा दिया और उम्मीद करता हूं बहुत मजेदार तरीके से समझे भी हो और मजा भी आया होगा। अब आइए देखते हैं अगला हमारा अध्याय। ऑप्टिक यानी प्रकाश की दो प्रकार की होती है, मैंने बताया था, एक तरंग प्रकाश की और दूसरा किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की को मैंने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अब दूसरा आइए देखते हैं तरंग प्रकाश की। मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था प्रकाश की। प्रकाश की क्या होता है, प्रकाश के गुणों को प्रकाश की कहते हैं। और प्रकाश की दो प्रकार की होती है, पहला किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की क्या होता है, जिसमें सब किरणों का खेल होता है, पूरा एक लाइन से लिखा था ना, जिसमें सब किरणों का खेल होता है उसे तरंग प्रकाश की कहते हैं, वो किरण प्रकाश की कहते हैं। और तरंग प्रकाश की जिसमें झंझनाहट, वाइब्रेशन है ना आती है, उसे क्या कहते हैं, तरंग प्रकाश की। वैसे तो देखा जाए अब तरंग पे इस पे आ जाए, तरंग पे। प्रकाश की तरंग प्रकृति, पहले तरंग हम जानते हैं, तरंग है क्या। तरंग, सही बात तो ये है, तरंग एक प्रकाश की लहर है। जो लहरवा उठा थे ना, लहरवा उठे है ना, वो जो लहर है उसी को तरंग कहते हैं। तरंग का मतलब होता ही है लहर, इतनी बात समझ गए। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब समस्या, मतलब बाउंडेशन है ना। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, जो अर्थात तरंग तरंग एक प्रकार की लहर है। ये भौतिक में कई कंपन या वाइब्रेशन या झंझनाहट को व्यक्त करता है। कई प्रकार के वाइब्रेशन झंझनाहट कैसे, अर्थात जो एक माध्यम में किसी माध्यम में गतिशील किसी माध्यम में कणों को गतिशील करता है, उसे ही हम कंपन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। तरंग एक प्रकार की लहर है जो जो किसी भी माध्यम में कणों को गतिशील करती है। क्लियर है इतनी बात। अब भौतिक में इसे कई स्थानों पर रखा गया है, कि जो कहीं वाइब्रेशन पर, कहीं झंझनाहट पर, कहीं शोरगुल पर, इसी यही सब जहां जहां होती है, ये मतलब वाइब्रेशन झंझनाहट या जो डिस्टरबेंस होता है, जो अभी तुमको हिलाए डुलाए तो डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा, बताओ, है ना। वही डिस्टरबेंस होगा, जिसे अभी बोल दिया हम डिस्टर्ब हुए कि नहीं हुए, है ना। तो वो वाइब्रेशन हुए कि नहीं हुए, वही तो है विक्षोभ, है ना। उन्होंने विक्षोभ दिया, हम वाइब्रेट हो गए, है ना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। तो यही तो है एक प्रकार का। अब ये कणों का स्थानांतरण करता है, पानी जाती है ना, है ना, हाँ वो जाता है हाँ, तो मतलब कण तरंगवा जात है ना, लहरवा दौड़ा था, वही प्रक्रिया कहा थी विक्षोभ, है ना। तो अब कहा था तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना, माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। देखो कैसे, जहां जहां लहर जाती है थोड़ा पनिया चमकदार होती है ना, है ना, बस यही समझ लो तुम, है ना। अब यही गतिशीलता होती क्या है, गतिशीलता कि अब यही गतिशीलता समझ गए ना, कि जो तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, समझ गया, है ना। तरंग एक प्रकार का लहर है, भौतिक में इसे कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करना दिखाया गया है। या तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस होता है, जो किसी माध्यम में कणों को गतिशील करती हुई आगे बढ़ती है ना। गतिशील का वट है, गतिशील तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, गतिशील कहलाती है। अब तरंग दो प्रकार के होते हैं,
पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है ना। यांत्रिक तरंग वो तरंग होती है जिसके लिए हमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। ढेला पकड़ा, बहाई की मारा, माध्यम है ना। तरंग लहे, अब भूकंप आवा, बहुत सैलाब आवा, माध्यम पड़ा है ना। तो यांत्रिक तरंग वही महा जमन तरंग माध्यम की जरूरत पड़े है ना। और विद्युत चुंबकीय जमन तरंग की जरूरत ना पड़े, ओ जमन माध्यम की जरूरत ना पड़े है ना। जैसे मान लिया एक्सरे होता है ना, गामा रे हुई गवा है ना, ये सब है ना। अरे जैसे एक्सरे हो तो एक्सरे कराओ था है ना। एक्सरे विद्युत जितना मतलब जो सीटी स्कैन वगैरह होता है, ये सारी चीज गामा रे के का उपयोग ज्यादातर नाभिक ओभिक बनवाए में आवा था, जिसे बम ओम बनवाए में आवा था है ना। ठीक है ना। तो एक फिर आगे बतावत ही, एक बस अभी इतना ध्यान दे लिया कि यांत्रिक तरंग का होता। यांत्रिक तरंग जिसके लिए हमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके लिए हमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है ना। समझ गया है बात का। बस यही बात ध्यान दे। देखा क्या, पहले एक बार फिर समझ लेते हैं तरंग क्या होती है। तरंग एक प्रकार की लहर है। तरंग एक प्रकार की लहर है, या भौतिक में तरंग का मतलब कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करना होता है। या तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ मैंने बता दिया ना, विक्षोभ जो डिस्टरबेंस होता है, जो अभी तुमको हिलाए डुलाए तो डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना। वही डिस्टरबेंस होगा, जिसे अभी बोल दिया हम डिस्टर्ब हुए कि नहीं हुए, है ना। तो वो वाइब्रेशन हुए कि नहीं हुए, वही तो है विक्षोभ, है ना। उन्होंने विक्षोभ दिया, हम वाइब्रेट हो गए, है ना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। तो यही तो है एक प्रकार का। अब ये कणों का स्थानांतरण करता है। पानी जाती है ना, है ना, हाँ वो जाता है हाँ, तो मतलब कण तरंगवा जात है ना, लहरवा दौड़ा था, वही प्रक्रिया कहा थी विक्षोभ, है ना। तो अब कहा था तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना, माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। देखो कैसे, जहां जहां लहर जाती है थोड़ा पनिया चमकदार होती है ना, है ना। बस यही समझ लो तुम, है ना। अब यही गतिशीलता होती क्या है, गतिशीलता कि अब यही गतिशीलता समझ गए ना, कि जो तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, समझ गया, है ना। तरंग एक प्रकार का लहर है। भौतिक में इसे कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करना दिखाया गया है। या तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस होता है, जो किसी माध्यम में कणों को गतिशील करती हुई आगे बढ़ती है ना। गतिशील का वट है, गतिशील तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, गतिशील कहलाती है। अब तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है ना। यांत्रिक तरंग वो तरंग होती है जिसके लिए हमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। ढेला पकड़ा, बहाई की मारा, माध्यम है ना। तरंग लहे, अब भूकंप आवा, बहुत सैलाब आवा, माध्यम पड़ा है ना। तो यांत्रिक तरंग वही महा जमन तरंग माध्यम की जरूरत पड़े, है ना। और विद्युत चुंबकीय जमन तरंग की जरूरत ना पड़े, ओ जमन माध्यम की जरूरत ना पड़े, है ना। जैसे मान लिया है ना, एक्सरे विद्युत जितना मतलब जो सीटी स्कैन वगैरह होता है, ये सारी चीज ठीक है ना। तो एक फिर आगे बतावत ही, एक बस अभी इतना ध्यान दे लिया कि यांत्रिक तरंग का होता। यांत्रिक तरंग जिसके लिए हमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके लिए हमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। समझ गया है बात का।